हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। आज हमारा क्लास 11th का हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो गया, तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं आगे। तो सबसे पहले चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या क्या पॉइंट है। लगभग 5000 साल पहले, लगभग कितना साल पहले, 5000 वर्ष पूर्व पहले शहरी जीवन को जो प्रारंभ हुआ था मेसोपोटामिया में हुआ था। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, लगभग 5 साल पहले, 5000 वर्ष पूर्व पहले शहरी जीवन को जो प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, मेसोपोटामिया जो है यह शब्द कहाँ से लिया गया, तो यूनानी भाषा से लिया गया। यूनानी भाषा का 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी क्या होता है, मध्य होता है, और पोटोमोस मतलब क्या होता है, नदी से मिलकर बना है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए, मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, उन्हें दिखाता है, दर्शाता है। मेसोपोटामिया क्या करता है, दजला और फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को इंगित करता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है आजकल किस राज्य में है, तो याद रखिए इराक गणराज्य का हिस्सा है। किसका है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। आगे हम लोग 5वां पॉइंट क्या देखेंगे, तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी जो हम लोग को मिला है, मेसोपोटामिया का ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है क्या क्या था, इमारतें था, मूर्तियाँ था, आभूषण था, औजार था, मुद्राएं था और मिट्टी की कुछ पट्टिकाएँ मिला, लिखित दस्तावेज मिला। इससे हम लोग को ये पता चला कि मेसोपोटामिया में ये सब चीज़ पहले हुआ करता था। ये हमारा क्या है, ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक स्रोत हम लोगों को मिला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है अपनी संपन्नता, मतलब हर चीज़ को, कोई भी चीज़ का कमी नहीं था, सभी चीज़ का एकदम संपन्नता था। शहरी जीवन था, वहाँ का जीवन कैसा था, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन था। समृद्ध साहित्य भी था, गणित और खगोल विद्या के लिए फिर विश्व फेमस भी था। मतलब बोल सकते हैं जो वहाँ का लोग गणित का भी ज्ञान रखता था। उसके बाद आपको जो खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध भी था। आगे देखते हैं, बोल रहे मेसोपोटामिया के जो शहरीकृत है, जो मेसोपोटामिया का शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बोल रहे हैं मेसोपोटामिया का जो शहरीकृत है, जो दक्षिण वाला भाग है, उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, पॉइंट को समझते हैं। मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा क्या था, सुमेरी था। क्या था, मेसोपोटामिया का सबसे पहला भाषा, ज्ञात भाषा क्या था, सुमेरी था। अर्थात क्या हुआ, इसको हम लोग सुमेरियन थे। क्या था, अर्थात सुमेरियन थे। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण जो हुआ 3000 ईसा पूर्व। कब हुआ, मेसोपोटामिया में नगरों का जो निर्माण हुआ 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था, प्रारंभ हो गया था। उरुक हो गया, उर हो गया, मारी हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध नगर थे। कौन था प्रसिद्ध नगर, तो आपको बोल सकते हैं जो उरुक, उर और मारी, क्या बोल सकते हैं, उरुक, उर, मारी। देखिए यहाँ क्या हो गया, उरुक हो गया, उर हो गया और मारी हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया की पुरातत्व खोजों की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1840 में हुआ था। कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुआ था। आगे यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो हमारा पॉइंट क्या बनता है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में खाने पीने वाला जो संसाधन था बहुत ही ज़्यादा था, समृद्ध था। परंतु खनिज संसाधन का वहाँ पर अभाव था। मतलब क्या, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का कमी था, खनिज संसाधन वहाँ पर नहीं था, जिसको किससे मंगाया था, तुर्की से हो गया, ईरान हो गया और खाड़ी जो पार देशों से मंगाया जाता था। कहाँ मंगाया जाता था, मेसोपोटामिया में मंगाया जाता था। आगे देखते हैं, लेखन कला जो है मेसोपोटामिया में जो पहली जो पट्टिकाएँ जो पाया गया था लगभग 3200 ईसा पूर्व पाया गया था। इन पर जो लिपि था, कौन सा लिपि से लिखा गया था, किलाकार लिपि से लिखा गया था। कौन सा लिपि से लिखा गया, तो किलाकार लिपि से लिखा गया। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं किलाकार जो है क्यूनिफॉर्म है। क्या है, किलाकार क्यूनिफॉर्म या लातिनी शब्द है। किलाकार क्या है, क्यूनिफॉर्म का लातिनी शब्द है क्यूनियस, जिसका अर्थ क्या निकलता है, खूटी, और फॉर्मो जिसका अर्थ क्या निकलता है, आकार निकलता है, ठीक है, से बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया जो सभ्यता था वहाँ के लोग जो है बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे और चिन्हों की जो संख्या था काफ़ी पेचीदा था। मतलब वहाँ लोग समझ नहीं पाते चिन्ह के कारण, जिसके कारण लोग वहाँ पर बहुत कम लोग पढ़ा लिखा था और तथा बहुत अधिक थे, समझे। मतलब पेचीदा एकदम, मतलब जो वहाँ का लिखावट था, जो यहाँ पर चिन्हों की जो संख्या था काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक ज़्यादा था संख्या।
आगे देखें, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे कौन सा भाषा का हुआ, अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ, धीरे धीरे प्रवेश हुआ और हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। क्या बोल रहा है, 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे कौन सा भाषा का प्रवेश हुआ, अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था, किससे था, हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप एकदम पूरा फैल गया, अब बोली जाने लगे और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, आज भी इराक के कुछ भागों में अरामाइक भाषा बोला जाता है। आगे देखते हैं, 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। कब हुआ था, 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा, जिनसे से कुछ शहरों में परिवर्तित भी हुआ है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर नगर में नगर नियोजन, यहाँ पर उर नगर है, यहाँ पर बोल रहा है उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। क्या बोल रहा है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर उर नगर, कहाँ पे बोल रहा है, उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। और जो वहाँ का गलिया था बहुत टेढ़ा मेढ़ा गलिया था, सकरा था, मतलब वो थोड़ा सा सांकर टाइप का था। इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है, इराक जो है हमारा भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग में हरा भरा और ऊंचे नीचे मैदान के लिए फेमस है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में बोलिएगा ऊंची ज़मीन है, स्टेपी घास के मैदान है, आसो पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। आगे देखिए, इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है, इसका दक्षिणी भाग क्या रेगिस्तानी है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन देखेंगे तो श्रम विभाजन शहरी जीवन की सबसे मेन विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की और व ईरान से या खाड़ी पार देशों से आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे, खरीदते थे। इसके बदले जो मेसोपोटामिया जो देश है अपने द्वारा निर्मित जो कपड़ा हो गया और कृषि उत्पाद का निर्यात करते थे। मतलब मेसोपोटामिया जो देश है, जो सभ्यता है मेसोपोटामिया में, वहाँ पर लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी क्या करता है, दूसरे देश जैसे तुर्की व ईरान से मंगाता था, मतलब आयात करता था। इसके बदले क्या करता था, निर्मित कपड़ा जो होता था, कृषि उत्पाद क्या करता था, भेजता था, समझे। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, किस पे लिखते थे, मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। अब वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और उनका जो लिपि था किलाकार लिपि था। आगे ये देखते हैं, मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, अधिकतर लिखावट क्या होता, बोलने के तरीका को प्रदर्शित करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, पुरातात्विक के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन का व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमरकर नाम उल्लेखनीय है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर भी धीरे धीरे बन गए। मेसोपोटामिया की खुदाई सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो था एक छोटा सा देवालय था। कहाँ था, एक देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईटा से बना था, किससे बना था, कच्ची ईटा से बना था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो मेसोपोटामिया में नगर नियोजन के पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की जो व्यवस्था था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भिन्न था, मतलब अलग था। आगे हम लोग बोल सकते हैं, उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था। आगे देखें, नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च था जो संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। वहाँ एकल परिवार रहता था, माता पिता उसका बच्चा, सिर्फ एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय धीरे धीरे वहाँ बन गया। उसके बाद बोल रहे हैं, मेसोपोटामाई लोग शहरी जीवन को धीरे धीरे महत्व देते थे। विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को परस्पर मिश्रण के यहाँ के सभ्यता के जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। आगे देखिए, बोल रहे हैं, मेसोपोटामिया की काल गणना जो है और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। अंत में एक पूरा कालीन पुस्तकालय और आरंभिक
पुरातत्वों की मदद से मेसोपोटामिया की अतीत के प्रलेखों और इन परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। आगे देखिए, गिलमिस उरुक नगर का एक शासक था। गिलमिस जो था उरुक नगर का एक शासक था जो महान योद्धा था, जिसे दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था और वहाँ के यह रोम और इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। तो जितना भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सभी को हम आपको बता दें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो